2025 के फर्स्ट हाफ में स्मॉल एनबीएफसी स्टॉक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट किया। और इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के बीच एक और एनबीएफसी मार्केट में एंट्री लेने वाला है, जिसका नाम है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, यानी इसका आईपीओ आ रहा है। तो क्या ये एनबीएफसी भी आईपीओ लिस्टिंग गेन देगा और बाद में भी रैली करके ह्यूज प्रॉफिट देगा, यही आज समझना है। तो कंपनी एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन आप किसी भी मेन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ के लिए हमारी वेबसाइट फिनोविंग्स पर जा सकते हो, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। हिंदी इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ सकते हो, यहीं से आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, यहीं से अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो और यहीं से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डे बेसिस पे जो चेंज होता है सब कुछ कर सकते हो, यानी सारी सुविधा एक जगह। और आईपीओ में अप्लाई के लिए होना चाहिए डीमेट अकाउंट। आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, हमें भी अच्छा लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन है। बिग गुड न्यूज, क्या आप खुद से स्क्रीनर बनाना चाहते हो जिससे कि स्टॉक सेलेक्ट होकर आपके हाथ में आ जाए और दिन भर मार्केट देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि कोई स्टडी आपके स्क्रीनर के मदद से क्विक स्टॉक दे दे? तो जी हाँ, 25 जुलाई की मास्टर क्लास में पहली बार हम सिखाने जा रहे हैं स्क्रीनर कैसे बनाते हैं। तो यानी हम यहाँ पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल ट्रेड करना तो सिखाएंगे, जिससे सीखकर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। और साथ में आप स्क्रीनर भी बनाना सीख लोगे तो सब कुछ एक ही क्लास में एक स्मॉल फी में सीखकर रिवीजन भी मिलेगा, लाइव सीखोगे, उसके बाद उसका वीडियो भी मिलेगा, ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो लर्निंग, रिवीजन, होमवर्क सब कुछ मिलेगा, जिससे सीखते हुए आप पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा मौका जाने मत दीजिएगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए। और बता दूं कि ये स्क्रीनर की क्लास अभी फ्री मिल रही है, बट हमेशा नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे लोग स्क्रीनर बनाना सिखाने का अलग से पैसा लेते हैं। तो बाद में ये यहां से हटा दिया जाएगा। तो अभी आपके लिए मौका है, लिमिटेड सीट है। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और अच्छे से समझिए और सीट बुक कर लीजिए। तो देखिए, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक एनबीएफसी है जिसका कोर फोकस है छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन प्रोवाइड करना, जिसमें स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पे फोकस है, यानी छोटे गांव। राइट। कंपनी का मेन प्रोडक्ट है एमएसएमई लोन। इसके अलावा कंपनी व्हीकल लोन और कंस्ट्रक्शन लोन भी देती है, जिसमें इंटरेस्ट 18% से 28% के बीच आता है। मार्च 2025 तक कंपनी का एयूएम 1277 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें से 76% एमएसएमई लोन और 16% व्हीकल लोन है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एमएसएमई लोन सबसे ज्यादा है। इनके पास 158 ब्रांच है। फंडिंग के लिए 47 लेंडर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो अब सवाल ये आता है कि इंडस्ट्री कैसी है। तो एनबीएफसी इंडस्ट्री की तरफ देखें तो इंडिया में सिस्टमैटिक क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर 2019 के 134.5 लाख करोड़ से 2025 तक 236 लाख करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त ग्रोथ। और 2027 तक 300 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें एनबीएफसी का शेयर भी 2019 के 17% से 2024 में बढ़कर 19% हो गया और 2027 में 20% तक होने का उम्मीद है। रूरल एरिया में एमएसएमई क्रेडिट की डिमांड तेजी से बढ़ी है और केयर एज की रिपोर्ट के मुताबिक एनबीएफसी के थ्रू एमएसएमई लोन पोर्टफोलियो 20 to 22% सीएजीआर से ग्रो करते हुए 2027 तक 6 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। और आपको पता है 20% सीएजीआर का ग्रोथ बहुत कम धंधे में मिलता है, लेकिन ब्याज को धंधो चोखो हुआ, मैं हमेशा ये बात बोल रहा हूँ। राइट। तो मतलब कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल की। तो कंपनी का एयूएम 3 साल में 742 करोड़ से बढ़कर 1277 करोड़ हो गया। मतलब लोन बुक में 31% सीएजीआर का ग्रोथ आया। बराबर 2023 से 2025 के बीच कंपनी का टोटल इनकम 129 करोड़ से बढ़कर 248 करोड़ तक पहुंच गया, यानी ऑलमोस्ट 38.5% सीएजीआर का सॉलिड ग्रोथ। इसलिए पेट भी 52% सीएजीआर से ग्रो हुआ और ये एक एनबीएफसी के लिए अच्छी बात है। इसलिए मैंने क्या बोला था, ब्याज को धंधो चोखो होगा। इस पीरियड में नेट इंटरेस्ट इनकम भी 55 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 117 करोड़। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रॉस एनपीए में फाइनेंशियल ईयर 2025 में थोड़ा स्पाइक आया है और ग्रॉस एनपीए 2024 में 0.73 था, जो 2025 में बढ़कर 1.07 हो गया। मतलब बोरोवर साइड पे थोड़ा डिफॉल्ट बढ़ा है और ये इंक्रीज होना कहीं से अच्छी बात नहीं है, ये मैं क्लियर बता चुका हूं। अब ये कंपनी का जो आईपीओ है 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच खुला रहेगा। लिस्टिंग डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 5 अगस्त के आसपास लिस्ट हो सकता है। प्राइस बैंड 150 से 158 के बीच का है। आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, 250
4.26 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 165.17 करोड़ है, जो कंपनी अपनी लेंडिंग और एक्सपेंशन के लिए यूज करेगी। ऑफर फॉर सेल 89.09 है और ये हिस्सा प्रमोटर बेच रहे हैं, तो पैसा उनके पॉकेट में जाएगा। यानी एक छोटा सा आईपीओ है, उसमें भी प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं छोटी कंपनी का। ये सोचने वाली बात है, भूलिएगा मत। यानी सब कुछ अच्छा दिखता है तो एक्साइटमेंट में नहीं आना है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी क्लियर बोल रही है कि आईपीओ के थ्रू जो पैसे मिलेंगे उसमें वो अपनी कैपिटल बेस को स्ट्रॉन्ग करेगी, यानी फ्यूचर में ज्यादा लेंडिंग करेगी, यानी और ज्यादा कर्ज बांटेगी। राइट है। तो अब हमें ये देखना होगा कि पीयर कंपैरिजन में कहानी क्या है, इनके कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। यहां तक बात अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस अपने कॉम्पिटिटर के सामने कहां खड़ी होती है, तो वहां पर ईपीएस और वैल्यूएशन के कंपैरिजन में बैलेंस्ड है, ना सस्ता ना महंगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जैसे रिटर्न मैट्रिक्स भी सॉलिड दिख रहे हैं और साइज के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस अबव एवरेज है। लेकिन जब हम लार्ज पीयर में जाते हैं, पीयर भी तो एक बड़े वाले एक छोटे वाले, जैसे 5 स्टार और मास के स्केल रीच का कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनका एनएवी अभी कम है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो कंपनी का डीप प्रेजेंस टीयर 2 टीयर 3 शहरों में है। लोन बुक का फोकस जो है एमएसएमई और व्हीकल फाइनेंस पे है। इन सेगमेंट में लोन डिमांड और मार्जिन अच्छे होते हैं, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 में। फाइनेंशियल का इंप्रेसिव ग्रोथ भी इसका स्ट्रेंथ है। 3 साल में रेवेन्यू लगभग 38% सीएजीआर से ग्रो हुआ है, पिट भी 52% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। ग्रॉस एनपीए काफी स्टेबल है, 1.07% ग्रॉस एनपीए एमएसएमई लेंडिंग में काफी अच्छा माना जाता है, जो मैंने वहां पर उस वक्त एक्सप्लेन किया था। कंपनी को क्राइसिल जैसी रेटिंग एजेंसी से A+ स्टेबल रेटिंग मिली हुई है। एनबीएफसी के लिए ये रेटिंग अच्छा माना जाता है, क्योंकि बेटर रेटिंग का मतलब होता है कि कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलना और धंधे को सही तरीके से चलाना। अब अच्छा तो सुन लिया, अब खराब क्या है, यानी वीकनेस क्या है। तो सबसे बड़ी वीकनेस है कंपनी का रीजनल और लिमिटेड फुटप्रिंट। कंपनी मेनली राजस्थान और उसके आसपास के स्टेट तक ही ऑपरेट करती है, यानी नेशनल वाइड प्रेजेंस नहीं है, और यही रीजन है कि कंपनी छोटी है, इशू साइज छोटा है। इसके अलावा लोन बुक का ज्यादा कंसंट्रेशन एमएसएमई और बचा हुआ व्हीकल सेगमेंट में ही है। तो इन दोनों को मिलाकर लोन बुक का 92% से ज्यादा बनता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। राइट। फिर वैल्यूएशन को देखें तो पी है 17.99, जबकि ये एक रिलेटिवली स्मॉल साइज एनबीएफसी है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे 5 स्टार जैसे लार्ज प्लेयर से, तो उनके साथ सिमिलर वैल्यूएशन देना थोड़ा महंगा लग सकता है। यानी मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि बड़ी कंपनी के साथ कंपेयर करो या छोटी कंपनी के साथ कंपेयर करो, ठीक है। और फाइनली प्रमोटर का लगभग 35% हिस्सा ऑफर फॉर सेल है। तो जब फ्रेश इशू का साइज लिमिटेड हो, प्रमोटर भी एग्जिट कर रहा हो, तो इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आना चाहिए, क्या प्रमोटर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड है या नहीं। आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि 35% हिस्सा घटना कहीं से अच्छी बात नहीं है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप हमारी फिनोमिक्स की वेबसाइट पर जैसे जैसे आएगा देते रहेंगे, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या है कि एक फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी है, जिसका फोकस टीयर 2 टीयर 3 में है। फाइनेंशियल अच्छे हैं, सब कुछ ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रमोटर माल बेच रहा है, कॉन्सेंट्रेशन है, रीजनल प्लेयर है। राइट। और सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब एक छोटी कंपनी लिस्ट करा रहा है, अगर विजन बहुत अच्छा है तो इतना बड़ा हिस्सा क्यों बेच रहा है। मतलब ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो एक मन में सवाल आ जाता है, क्योंकि पैसा अगर कंपनी में भी जाए तो समझ में आएगी अच्छा कंपनी के भलाई के लिए कर रहा है, बट पैसा अपने पॉकेट में जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जिसका जवाब फिलहाल तो है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। क्या आपके मन में भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है? कमेंट में बताइएगा, और आपको क्या लगता है, फिर अप्लाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ओपन करके सपोर्ट कीजिए।